मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस केस में सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिरंबन दास ने कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से भी दुर्लभतम श्रेणी में आता है, इसलिए अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा, ये एक ऐसा मामला है जो दुर्लभतम श्रेणी में आता है। समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए संजय रॉय को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। इस पर संजय रॉय के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष को ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए जो ये साबित कर सके कि दोषी के सुधार की कोई संभावना नहीं है। हम फांसी के अलावा जो भी सजा दी जाए उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आरोपी संजय रॉय ने महिला ट्रेनी डॉक्टर से अस्पताल के ही सेमिनार हॉल में दुष्कर्म की जघन्य घटना को अंजाम दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। इस केस में आरोपी संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103 के तहत के दोषी पाया गया और साथ ही संजय रॉय पर जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम फांसी या उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान है, लेकिन जज ने उसे उम्र कैद की सजा दी। अब जानते हैं कि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया। कानून में रेयरेस्ट ऑफ रेयर शब्द का उपयोग उन मामलों के लिए किया जाता है जो इतने जघन्य और भयंकर होते हैं कि उन पर मौत की सजा दी जा सकती है। ऐसे मामलों में अपराधी के कर्मों की गंभीरता, पीड़ित के प्रति अपराध का भयानक स्वरूप और समाज पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारतीय दंड संहिता के तहत मौत की सजा केवल उन्हीं मामलों में दी जाती है जिन्हें अदालत रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानती है। सरकार और न्यायपालिका का मानना है कि मौत की सजा केवल ऐसे अपराधों में दी जानी चाहिए जो अत्यंत विकृत, निरंतर अपराधी के चरित्र को दिखाने वाले और समाज के लिए बेहद खतरनाक हो। बता दें कि भारत सहित अमेरिका, जापान, चीन और अरब देशों के अलावा 52 देशों ने मृत्यु दंड का प्रावधान बरकरार है। वहीं 140 देशों में मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया है। सजा का मापदंड तय कर पाना आपराधिक कानून में संभव नहीं, इसलिए न्यायाधीशों को विवेकाधिकार दिए गए हैं जिसके द्वारा वो सजा तय कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि विवेकाधिकार का सही प्रयोग किया गया है या नहीं। न्यायालय सभी परिस्थितियों और कृत्यों को देखकर ही फैसला देता है। ये मन मर्जी से लिया गया फैसला नहीं होता। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की जांच न्यायाधीश केंद्रित नहीं बल्कि ये समाज की धारणा पर निर्भर करती है और ये विशेष प्रकार के अपराधों में ही लागू किया जा सकता है। जब किसी मामले में रेयरेस्ट ऑफ रेयर का सवाल आता है तो अदालत का दायित्व ये होता है कि वो पूरे मामले की गहराई से जांच करे और फिर सजा तय करे। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर का केस भी एक गंभीर मामला था जिसमें आरोपी संजय रॉय ने न केवल मर्डर किया बल्कि महिला से क्रूरता की सारी हदें पार की। यह अपराध भी बेहद विभत्स था, लेकिन सियालदह की कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर के तहत नहीं माना। अदालत ने कहा कि इस अपराध में संजय रॉय के मानसिक और शारीरिक हालात के आधार पर उनकी सजा का निर्धारण किया गया। साथ ही ये भी ध्यान में रखा गया कि उसके खिलाफ कभी किसी गंभीर अपराध का इतिहास नहीं मिला था। संजय के प्रति अदालत का दृष्टिकोण ये था कि उसका अपराध इतनी भयावहता से भरा हुआ नहीं था कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में डाला जा सके। इसके अलावा अदालत ने उसकी उम्र और मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखा। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।